बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे बैलेंसिंग। गौर से देखिएगा इसको। पहली इक्वेशन लिखी है HN3 प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट गिव्स यू मैग्नीशियम नाइट्रेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, ये मैंने बताया था कि अगर एसिड रिएक्ट करता है कार्बोनेट के साथ तो बनता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये याद कर लिया होगा अब तक। अच्छा, सबसे पहले हम क्या बैलेंस करते हैं, मैंने उस दिन ही बताया था। सबसे पहले हम मेटल देखेंगे। मेटल मैग्नीशियम, इधर भी वन है और इधर भी वन है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड दोनों पे वन वन है, तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे NO3। NO3 यहाँ पर कितना है, 2 है। ठीक है, यहाँ कितना है, 1 है, तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, 2 लगा दूंगा। अब मैं हाइड्रोजन बैलेंस करूंगा। मैंने मैग्नीशियम बैलेंस कर लिया और उसका रिस्पेक्टिव एनाइन बैलेंस कर लिया। अब मैं हाइड्रोजन देखूंगा। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2 लेफ्ट हैंड साइड पे, ये नजर आ रहा है, और राइट हैंड साइड पे भी 2 है, तो ये बैलेंस हो गई। कार्बन बैलेंस करूंगा। ऑक्सीजन में तब भी फिर भी ऑक्सीजन में बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, मैं कार्बन देखूंगा। कार्बन कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, अगर किसी को अपनी तसल्ली के लिए ऑक्सीजन चेक करनी है तो वो ऑक्सीजन चेक कर लो, ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गई होगी। नेक्स्ट इक्वेशन पे आ जाए। नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कर रहा है सोडियम कार्बोनेट के साथ, बनेगा सोडियम नाइट्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, अब मैं मेटल को चेक करूंगा। मेटल यहाँ कितना है, 1 है, यहाँ कितना है, 2 है, तो मैं आंखें बंद करके क्या कर दूंगा, यहाँ 2 लगा दूंगा। तो मैंने क्या सोडियम बैलेंस कर लिया। अब मैं चेक करूंगा NO3, यानी कि मेटल के साथ वाला एनाइन। NO3 यहाँ पर कितने हो गए, 2 हो गए, लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं, 1 है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, 2 लगा दूंगा। अब मैं चेक करूंगा H यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं, 2, और राइट हैंड साइड पे भी 2 है, तो इसका मतलब है ये बैलेंस इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, एट द एंड ऑफ द, इसके बाद में फिर आपको ये भी चेक करा दूंगा कि ऑक्सीजन बैलेंस हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन फिलहाल अभी समझ लें किस तरह से बैलेंसिंग की जाती है। अच्छा जी, अब आ जाए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, आपको दे रहा है कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, अब फिर दोबारा से मैं क्या देखूंगा, मेटल। कैल्शियम देखा मैंने, यहाँ पे कैल्शियम देखा, दोनों बराबर है। Cl यहाँ पर 2 है, यानी कि इसका जो एनाइन है, क्लोराइड आइन, वो है 2। लेफ्ट हैंड साइड पे ये 1 दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2 लगा दूंगा। अब मैं चेक करूंगा H कितने हैं। H में चेक करूंगा, H लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है और राइट हैंड साइड पे भी क्या है, 2 है, तो ये क्या हो गया, ये भी बैलेंस हो गई। कार्बन आप बैलेंस देख लें, कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, बैलेंस्ड है। क्लियर है। आ जाए अब। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम कार्बोनेट के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड जब पोटेशियम कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है पोटेशियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है जी, अब मैं पोटेशियम चेक करूंगा। पोटेशियम यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, ये बैलेंस्ड है। SO4 आइन चेक करूंगा। SO4 आइन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो इसका मतलब ये भी बैलेंस्ड है। नाउ आई चेक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसका मतलब है ये बैलेंस इक्वेशन है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली पहले से बैलेंस्ड है। अच्छा जी, एल्युमिनियम कार्बोनेट वाली देख लें। HNO3 रिएक्ट कर रहा है एल्युमिनियम कार्बोनेट के साथ, बना रहा है एल्युमिनियम नाइट्रेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है जी, अब एल्युमिनियम चेक करते हैं। Al यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ कितना है, 2 है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 2 लगा दूंगा। अब जब मैंने यहाँ पर एल्युमिनियम को 2 कर दिया है तो नाइट्रेट आइन जो 3 पहले दिए हुए थे इसके साथ, अब वो 2 3 6 आइंस हो गए, यानी NO3 राइट हैंड साइड पे कितने हो गए, 6। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे आऊंगा और चेक करूंगा यहाँ नाइट्रेट कितने हैं। यहाँ नाइट्रेट मेरे पास 1 है, यहाँ पर अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है तो ये 6 हो गए, यहाँ पर 1 है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 6 लगा दूंगा। अब मैं जब यहाँ 6 लगाऊंगा तो नाइट्रेट 6 और वहां भी नाइट्रेट 6 हो गए। अब यहाँ हाइड्रोजन चेक करूंगा। हाइड्रोजन यहाँ 6 है, राइट हैंड साइड पे कितने हैं, 2 हैं, तो उनको 6 करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 3 लगा दूंगा। गॉट इट, क्लियर है। अच्छा जी, नेक्स्ट इक्वेशन पे आ जाए। सल्फ्यूरिक एसिड मैग्नीशियम कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। मैग्नीशियम मैग्नीशियम बैलेंस है, कोई मसले वाली बात नहीं। सल्फेट आइन बैलेंस है, H2 और H2, इसका मतलब है ये भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है इक्वेशन, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। नीचे वाली भी इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, चेक कर लीजिएगा।
अब आ जाए सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है एल्युमिनियम कार्बोनेट के साथ और बना रहा है एल्युमिनियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब मैं चेक करूंगा एल्युमिनियम कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ भी कितने हैं 2 हैं। अब मैं चेक करूंगा मेटल के साथ जो रिस्पेक्टिव एनाइन है, मेटल के साथ रिस्पेक्टिव एनाइन चेक करूंगा तो सल्फेट मेरे पास यहाँ कितने आ रहे हैं 3 आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है 1 है, तो मैं ऑटोमेटिकली क्या करूंगा यहाँ पर 3 लगा दिया मैंने। अब मैं चेक करूंगा हाइड्रोजन। अच्छा, अब इसमें कार्बन को भी चेक करना पड़ेगा कि कार्बन कितनी है हमारे पास। यहाँ पर देखिएगा 3 कार्बन कार्बोनेट पे लगा हुआ तो ये ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ कार्बन के नीचे 1 है उससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कार्बन यहाँ कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड पे 3 है। अगर यहाँ 3 है तो राइट हैंड साइड पे भी 3 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर मुझे 1 नजर आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ 3 लगा दूंगा। उसके बाद मैं आ रहा हूँ हाइड्रोजन पे दोबारा वापस। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं मेरे पास 3 2 6। राइट हैंड साइड पे जाइए, वहां पर H2 दिया हुआ है खाली, इसका मतलब है मुझे भी वहां पर 6 करने के लिए 3 लगाना पड़ेगा। नाउ मेरे हिसाब से ये बैलेंस्ड है, ठीक है, और वैसे भी ये बैलेंस्ड ही है। अब आ जाए फॉस्फोरिक एसिड मैग्नीशियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम फॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा। अच्छा जी, मैग्नीशियम देख लेते हैं, मैग्नीशियम यहाँ कितना है 3 है, यहाँ कितना है 1 है, तो यहाँ पर मैं क्या पुट करूंगा 3, मैंने मैग्नीशियम 3 कर दिया जी। अच्छा, इसके बाद मैं कार्बन चेक कर लेता हूँ। कार्बन मेरे पास अब कितने हो गए हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इससे इस पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कार्बन कितने हो गए 3, ठीक है। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड पे 3 कार्बन है तो राइट हैंड साइड पे 1 नजर आ रहा है मुझे, तो मैं ऑटोमेटिकली यहाँ क्या लगा दूंगा 3, ठीक है जी। अब मैं चेक करूंगा फॉस्फेट, फॉस्फेट आइन चेक कर लीजिए, फॉस्फेट यहाँ कितने दिए हुए 2, ठीक है। अब जब यहाँ 2 फॉस्फेट दिए हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे 1 नजर आ रहा है, ये फॉस्फेट आइन 1 नजर आ रहा है, इसका मतलब है मुझे यहाँ पर 2 लगाना है, तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया। फॉस्फेट भी बैलेंस हो गया, कार्बन भी बैलेंस हो गया, मेटल भी बैलेंस हो गया आपका मैग्नीशियम, ठीक है। अब आप चेक करेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ कितने 2 3 6, राइट हैंड साइड पे देखिए 2 दिए हुए हैं, तो वहां भी मैं क्या करूंगा 3 लगा दूंगा, ठीक है जी। अब आ जाए नीचे, फॉस्फोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है सोडियम कार्बोनेट के साथ। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने के बाद दे क्या रहा है हमें वो सोडियम फॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है जी। अब सोडियम मैं चेक करूंगा राइट हैंड साइड पे कितने हैं 3 है, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, तो मैं पहले यहाँ 3 लगा दूं और यहाँ 2 लगा देता हूँ। सोडियम बैलेंस हो गया जी, सोडियम यहाँ भी 6 हो गया, यहाँ भी 6 हो गया। अच्छा जी, अब मैं फॉस्फेट आइन चेक करता हूँ, या पहले चले कार्बन चेक कर लेते हैं। कार्बन लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हो गए 3 हो गए, तो 3 अगर कार्बन होगा तो यहाँ मैं 3 लगा देता हूँ, ठीक है जी। PO4 कितने हैं मेरे पास, PO4 यहाँ 2 है, यहाँ कितने हैं PO4 यहाँ पर कितने 1 है, यहाँ कितना है 1 है, तो ये बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं, फॉस्फेट यहाँ पर 2 हो गया, सॉरी मासरत, ये 2 हो गए फॉस्फेट, यहाँ पर कितना है 1 है, तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पर 2 लगा दूंगा। हाइड्रोजन चेक करूंगा तो 2 3 6, और वहां भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा 3 लगाना पड़ेगा। क्लियर हुआ, ये हो गया बैलेंस्ड। अब ये इक्वेशन तो डेफिनेटली अब आपको आती है बिल्ड करना, आप बिल्ड कर लेंगे, मैं फिर भी लिख देता हूँ, बैलेंस भी कर देता हूँ। फॉस्फोरिक एसिड पोटेशियम कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है तो K3PO4, क्योंकि पोटेशियम +1 होता है, फॉस्फेट -3 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑब्वियसली बनेगा और वाटर भी बनेगा। नीचे वाली इक्वेशन पूरी कर लेते हैं। नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कर रहा है एल्युमिनियम कार्बोनेट के साथ तो बनेगा एल्युमिनियम नाइट्रेट, NO3 टेकन थ्राइस, क्योंकि एल्युमिनियम +3 होता है और नाइट्रेट -1 होता है। अब इधर आ जाए H2O, लास्ट वाली इक्वेशन भी पूरी कर देता हूँ। ये बन रहा है K2SO4, SO4 -2 होता है, K+1 होता है, तो K2SO4 बनेगा। साथ बनेगा आपके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। जब मैं बैलेंस करता हूँ, यहाँ पर पोटेशियम कितने हैं 3, यहाँ कितने हैं 2, तो मैं 3 यहाँ लगा देता हूँ, 2 यहाँ लगा देता हूँ, मैंने पोटेशियम बैलेंस कर दिया, यानी कि यहाँ पे 6 हो गया, वहां भी 6 हो गया। अब फॉस्फोरस या सॉरी फॉस्फेट कितना हो गया, फॉस्फेट राइट हैंड साइड पे 2 है, लेफ्ट हैंड साइड पे चेक करूंगा तो ये 1 आ रहा है। व्हाट डज इट मीन कि मैं यहाँ पर 2 पुट कर दूंगा, फॉस्फेट दोनों तरफ बराबर हो गए। अब मैं हाइड्रोजन चेक करूंगा, हाइड्रोजन 2 3 6, वहां पर कितने हैं 2 है, क्या करूंगा यहाँ पर 3 लगा दूंगा। लास्ट में कार्बन चेक कर लेते हैं, कार्बन यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 3 है, वहां कितने 1 है, तो मैं ऑटोमेटिकली क्या करूंगा 3 लगा दूंगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट वाली इक्वेशन देखिए, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कर रहा है एल्युमिनियम कार्बोनेट के साथ,
एल्युमिनियम नाइट्रेट बना रहा है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। एल्युमिनियम चेक कर लेते हैं, यहाँ एल्युमिनियम कितना आ रहा है 1, यहाँ कितने हैं 2। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 2 लगा देता हूँ। अच्छा, 2 लगाने से नाइट्रेट पे क्या इम्पैक्ट आया, नाइट्रेट यहाँ पर पहले 3 दिए हुए थे, अब कितने हो गए 6। 6 हो गए। यहाँ पर चेक करता हूँ, यहाँ नाइट्रेट कितने हैं 1 है, NO3 यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं 6 लगा देता हूँ। अच्छा जी, अब कार्बन चेक कर लेते हैं। कार्बन यहाँ पर कितने हैं, इस पे 3 लगा हुआ है तो कार्बन 3 हो गए। लेफ्ट हैंड साइड पे 3 है तो राइट हैंड साइड पे भी मुझे 3 करने पड़ेंगे, ये मैंने 3 कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब मैं H चेक कर लेता हूँ। H यहाँ पर 6 दिए हैं, वहां कितने दिए हैं 2, तो यहाँ मैं 3 पुट कर दूंगा, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। ठीक है जी, अब आ जाए सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद पोटेशियम कार्बोनेट, तो वही पोटेशियम का सल्फेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, तो मेरे ख्याल से शायद ये बैलेंस्ड इक्वेशन आती है। चेक करो बैलेंस्ड इक्वेशन, ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन, यानी कि ऑलरेडी इक्वेशन बैलेंस्ड है। अच्छा, अब कोई भी एक इक्वेशन उठा लेते हैं, मैं ये वाली इक्वेशन उठा रहा हूँ। अब मैं चेक कराता हूँ आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस तरह बैलेंस हो रहा है ऑटोमेटिकली, ये देख लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, हम लिखते हैं 6HNO3 plus Al2NO3 taken thrice gives you aluminum nitrate taken thrice 3CO2 plus 3H2O। ठीक है जी, जी जी क्या कह रहे हैं, इससे लगा देते हैं सर, लगा देते हैं, नाराज ना हो, लगा देते हैं, लगा दिया। अब ये बैलेंस इक्वेशन है, मैं यहाँ पर ऑक्सीजन गिन रहा हूँ, देखिए ऑक्सीजन कितने होंगे ये गिनिए पहले। ये देखिए 6 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 × 3 ऑक्सीजन हो गए। उसके बाद यहाँ पर ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑक्सीजन और कितने हो गए यहाँ पर 3 × 3, ऐसा ही है। ये बन गया 18 और यहाँ बन गए क्या 9, ऐसा ही है। क्लियर है, टोटल कितना हो गया ये 27 ऑक्सीजन हो गए। अब इधर चेक करते हैं सीधे हाथ पे कितना होगा। ठीक है जी, मैं ऑक्सीजन लिखा, पहले वाले कंपाउंड में चेक कर लेता हूँ, यहाँ बन रहे हैं, ये देखिए अब ये जाएगा इससे मल्टीप्लाई होगा 6 3 जा। ठीक है जी, अब ये 3 2 जा, कंपाउंड में ये 1 लिखा है, क्वेश्चन का 1 लिखा होता है, 3 1 जा 3, ये टोटल 18 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, टोटल कितना है 27। तो ऑक्सीजन भाई, ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है केमिस्ट्री पढ़ने वालों की लाइफ के अंदर कि अगर इसको इज्जत देंगे ना तो ये आपको जलीलो ख्वार कर देगा, ये मैं पहले बता रहा हूँ। इक्वेशन बैलेंस करते हुए कभी भी ऑक्सीजन को इज्जत नहीं देनी आप, बैरकैफ चेक जरूर कर लीजिएगा कि बैलेंस हुई कि नहीं हुई, ये अपनी तसल्ली के लिए। लेकिन जिस तरह मैं करा रहा हूँ बैलेंसिंग, अगर इस तरह आप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने औकात में रहेगी और खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगी। वरना ये वो एलिमेंट है कि आपको सारी जिंदगी तड़पाता रहेगा, ये कभी बैलेंस होके नहीं देगा। ठीक है, अगर आप इसको ऑक्सीजन को लेके बैलेंस करना शुरू करते हो तो शायद मेरे ख्याल से अभी 3 इक्वेशंस भी नहीं कर पाते हम। कभी सीधे हाथ पे बैलेंस होता है, कभी वहां से वहां निकल जाएगा, कभी आगे वहां से निकल जाएगा, वहां फंस जाएगा। तो ऑक्सीजन को ना देखें, मेटल रिस्पेक्टिव एनाइन, उसके बाद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी थोड़ा सा जज्बाती आदमी है, उसके साथ भी जरा ताल्लुकात बना के रखिएगा, क्योंकि ये भी आपको तंग करेगा आगे जाके बैलेंसिंग के अंदर। आपके कोर्स में बैलेंसिंग में एक जगह और आप फंसेंगे जिसमें आपको ऑक्सीजन को थोड़ी सी इज्जत देनी पड़ेगी, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब हम करेंगे तो जो ऑर्गेनिक इक्वेशंस होती हैं कंबशन वगैरह की, वो हमें बैलेंस करने के लिए कभी कभार आ जाती हैं। पेपर 1 में 1 2 क्वेश्चन आ जाते हैं या पेपर 2 में आ जाता है। ठीक है, बैलेंस करने के लिए वहां पर आपको थोड़ा सा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीजन को थोड़ा सा अच्छा ट्रीट करना पड़ेगा, वरना ये आपको वहां भी जो है ना रुसवा कर देगी। तो सिंपल चीज ये है कि आपने पहले क्या करना है, मेटल बैलेंस करना है, उसके बाद रिस्पेक्टिव एनाइन बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन, और अगर साथ कोई एलिमेंट जैसे यहाँ कार्बन लगा हुआ तो कार्बन बैलेंस करना है। आपकी बैलेंसिंग पूरी हो जाएगी। अब मैं 3 4 इक्वेशन दे रहा हूँ अगली शीट पे, पीछे से भी मेरी 4 जो इक्वेशंस मैंने कराई थी, अगर किसी ने रिवाइज किया होगा तो वो कर लेगा। मैं दे रहा हूँ 5 6 इक्वेशंस, वो बैलेंस कीजिए और मुझे बताइए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, आपको मैंने दिया था, मैं इसको
कंप्लीट भी कर रहा हूँ, बैलेंस भी करके दिखा रहा हूँ, आंसर्स चेक कीजिएगा अपने अपने। अब देखिए एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम क्या होता है, +3 होता है। H2SO4 में H+1 है और SO4 -2 है, तो एल्युमिनियम जाएगा इसके एनाइन के साथ। अगर ये -2 है और एल्युमिनियम +3 है तो क्या आएगा, एल्युमिनियम के नीचे 2 आ जाएगा और SO4 के नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। प्लस, अच्छा ये है मेटल प्लस एसिड। मेटल प्लस एसिड क्या होता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। अब इसको अगर बैलेंस करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे एल्युमिनियम। एल्युमिनियम यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ 2 लगा देंगे। उसके बाद SO4 देखेंगे, SO4 यहाँ कितने हैं, 3 है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लगा देंगे। अब हाइड्रोजन चेक करेंगे, हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पर 6, वहाँ कितने हैं 2 राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ हम क्या करेंगे 3 लगा देंगे। बैलेंस हो गई। अच्छा जी, नेक्स्ट वाली लिख रहा हूँ मैं। नेक्स्ट वाली क्वेश्चन देखिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड है और ये, अच्छा एल्युमिनियम +3 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है। इसी तरह से H+1 होता है और SO4 क्या होता है, -2 होता है। अब इसका कैटाइन इसके एनाइन के साथ जाएगा और ये H2O बना देगा। ठीक है जी, H2O तो मैं पहले लिख देता हूँ। अब सल्फेट -2 है, एल्युमिनियम +3 है, तो सल्फेट का -2 जो है वो एल्युमिनियम के नीचे आएगा और एल्युमिनियम का जो 3 है वो सल्फेट के नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब मैं बैलेंस कर रहा हूँ। बैलेंस करने के लिए क्या चेक करूंगा, एल्युमिनियम यहाँ कितने 2 है, चले यहाँ भी 2 है, अल्लाह का शुक्र है बैलेंस है। ठीक है, अब सल्फेट आइन यहाँ कितने 3 है, यहाँ कितने 1 है, तो यहाँ मैं क्या लगाऊंगा 3। अच्छा जी, 3 2 6, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ मैं लगा दूंगा 3। बैलेंस हो गई। ऑक्सीजन आप अपनी तसल्ली के लिए बैलेंस कर लीजिएगा, हो जाएगी। ठीक है जी, नीचे वाली इक्वेशन को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि हमें करने में आसानी रहे। अच्छा जी, अब आ जाए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड आयन, मैग्नीशियम +2 होता है, OH क्या होता है, -1 होता है। इसी तरह मैं इसको तोड़ लूंगा, ये H+1 होता है, PO4 क्या होता है, -3 होता है। अब इसका कैटाइन इसके एनाइन के साथ जाएगा और इसका OH जाएगा इस H के साथ। अगर H OH मिलेंगे तो हमेशा क्या बनता है, H2O। और फॉस्फेट प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के नीचे 3 आ जाएगा और फॉस्फेट के नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब बैलेंस कर लेते हैं। मैग्नीशियम यहाँ कितने हैं, 3 है, यहाँ कितने हैं 1 है, तो ऑटोमेटिकली मैं क्या लगा दूंगा 3। फॉस्फेट आइन वहाँ कितने हैं 2, यहाँ क्या लगाऊंगा 2। हाइड्रोजन चेक करूंगा। अब हाइड्रोजन इस वाले मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोजन कितने हो गए 3 × 2, व्हाट डज इट मीन, इट्स 6। और यहाँ भी 6, 6 + 6 कितने हो गए 12। यहाँ कितने 2 हैं, तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पर 6। हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो रही है, अपनी तसल्ली के लिए चेक कर लीजिएगा। अच्छा इधर आ जाइए, एल्युमिनियम +3 होता है, कार्बोनेट -2 होता है। अच्छा जी, इसमें मैंने बताया था कि आपने सिर्फ इसमें क्या बनाना है, सिर्फ सॉल्ट बनाना है, बाकी आपने 2 चीजें खुद से लिखनी है। वो क्या होती हैं 2 चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड खुद लिखेंगे आप और वाटर खुद लिखेंगे। ठीक है, अब मैं इसका कैटाइन और एसिड का एनाइन, अब क्लोरीन -1 है तो एल्युमिनियम डेफिनेटली ऐसे ही आ जाएगा और Cl के नीचे क्या आ जाएगा 3 एल्युमिनियम का आ जाएगा। ठीक है, अब ये PO4 पे, SO4 पे या डिफरेंट जगहों पे मैं जो ब्रैकेट लगा के लगा रहा हूँ, मैंने कहा था कि क्या है ये बिरयानी, यानी इसमें चावल और गोश्त दोनों मिले हुए हैं ना, तो इट्स बिरयानी। तो ये एक ही एंटिटी है। क्लोराइड एक अलग से सालन है सब्जी का, सही है, कोई खाता शौक से नहीं खाता वो अलग चीज है। बहरल इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ एल्युमिनियम 2 है, यहाँ एल्युमिनियम 1 है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 2 लगा दिया मैंने। यहाँ क्लोरीन कितने हो गए, अब देखिएगा 6 हो गए, तो मैं ऑटोमेटिकली 6 लगा दूंगा यहाँ पर। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 6 है, नेक्स्ट साइड पे चेक करूंगा यहाँ पर कितने आ रहे हैं 2, तो यहाँ 3 लगा दिया। अब कार्बन चेक करें, कार्बन यहाँ कितने हैं 3 है, यहाँ कितना है 1 है, तो मैं क्या करूंगा 3 लगा दूंगा। ठीक है, बैलेंसिंग क्लियर हो गई है या अभी भी कोई मसले मसाइल है बैलेंसिंग में तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज।